डन, माइक ठीक है ना। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों? आप उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 2024 बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी के लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं। प्यारे साथियों, हम आपके साथ निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि आपके एग्जाम्स बेहतर जाए। उसी एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए हमने आपके लिए शानदार सेशन लाया है आज फिर से एक बार। प्यारे साथियों, आपको पता है क्लास 12 में रेनबो पार्ट 2 बुक जो चलती है उसके अनुसार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लेकर चल रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं बताते चलूं आपको कि सबसे पहले हमारी एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं और इसके बाद एक सेशन और आएगा हमारा समरी, और साथ में हम राइटर के बारे में लेकर आएंगे। प्यारे साथियों, हमसे लगातार आप बने रहिए और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े। तो आइए आज के सेशन में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो आज का हमारा जो सेशन है 12th बोर्ड एग्जाम 2022-23 जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है। आपको चैप्टर पता है द अर्थ। क्या है चैप्टर का नाम प्यारे साथियों? द अर्थ, है ना। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे साथियों? द अर्थ है चैप्टर का नाम, है ना, द अर्थ, जिसमें आज हम 35 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? 35 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपके सेशन को, शानदार बनाते हैं आपके सेशन। चलिए बच्चों, द अर्थ, जिसे बहुत ही बेहतरीन राइटर हमारे H.E. बेट साहब ने लिखा था। H.E. बेट साहब बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं। इसकी कहानी आपको मैंने बताया। ये कहानी में आपको पता है ना क्या हुआ था? इसमें दो कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पिता और एक बेटे की कहानी है, जिसमें बेंजी और जॉनसन, बेंजी इसमें उनका बेटा है और जॉनसन उनके पिता है, किसान होते हैं। लेकिन वो लगभग 40 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक प्रीचिंग करते हुए लोकल प्रीचर के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर दिए, लेकिन उन्होंने कुछ अपने हिस्से में नहीं लाया। लेकिन वही बेंजी जिसे मंदबुद्धि समझा जाता था, इंसेन समझा जाता था, एक तरीके से सिंपल माइंडेड समझा जाता था, उस बेंजी ने क्या किया? एक मिसाल कायम कर दी। जिस जमीन को उसके पिता ने लीज पर ले रखा था, उस जमीन को उसी सेंडर्स नामक व्यक्ति से, जो उस जमीन का ओरिजिनल मालिक था, उससे उसने खरीद लिया। और बाद में आपने देखा था कहानी में क्या हुआ उसके साथ। आपको पता है कि बाद में अपने फोर्ड वैन से ले जाकर के बीच, यानी कि कहने का मतलब रोड के किनारे छोड़ दिया था। इसी की कहानी की आज ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर आए हैं। चलिए हम फटाफट ऑब्जेक्टिव्स आपको कराते चलेंगे। प्यारे साथियों, हमारे साथ पहला ऑब्जेक्टिव है बहुत ही शानदार। देखिए, मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और समझाता चलूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हम करके बताएंगे। देखिए, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। कह रहा है कि एक एक हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हिज हेन्स, यानी उसके मुर्गी, वर प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, एंड एवरेज क्या था? मतलब उसकी जो एवरेज थी, औसत थी, वो क्या थी मुर्गी की? तो भाई 300 बिल्कुल गलत, 200 सही, 100 गलत, नन ऑफ दीज, मतलब ये तो बात ही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज का तब हम इस्तेमाल करते हैं, नन ऑफ दीज का, जब उसमें कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन आंसर हमारे पास, राइट आंसर यहां पर क्या है? हमारा बी है। क्या है बच्चों? बी है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। नंबर 2 क्वेश्चन में आइए। नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा पढ़ते चलेंगे। नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नंबर 2 हमारा कौन सा सेशन है? देखिए नंबर 2 में कह रहा है कि बेंजी फादर बाज, बेंजी के पिता कौन है? तो आपको याद ही है, बेंजी के पिता जॉनसन साहब हैं। बेंजी के पिता कौन थे? तो जॉनसन साहब। यानी कि तो वो तो है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि सर वो जॉनसन कौन थे? तो जॉनसन बेंजी के पिता का नाम था। सर व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डॉक्टर, नो। टीचर, नो। राइट आंसर इज अ प्रीचर। प्रीचर का मतलब मैंने बताया आपको कि प्रीचर का मतलब क्या था? उपदेशक। क्या होता है? उपदेशक। प्रीच का मतलब उपदेश और प्रीचर का मतलब उपदेशक। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या लोकल प्रीचर? सर इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता लोकल। तो अगर लोकल प्रीचर भी आएगा तो उसमें आप मारेंगे पेंटर, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर गुरुजी सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए हम, आपका वक्त बहुत कम है आपके पास, आपकी एग्जाम्स की तैयारियां चल रही होगी, उसको लेकर के हम लेकिन बढ़ते चलेंगे और आगे बिल्कुल बढ़ते चलेंगे बच्चों। नंबर 3 में हम आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेंजी फादर वैल्यूड
बेंजी फादर वैल्यूड, बेंजी जो है वो क्या कहता था, किसको वैल्यू देता था, किस्मत को, फेट को। कहता था कि सब कुछ किस्मत का है, सब कुछ क्या है, किस्मत का है, सब कुछ क्या है, किस्मत है, सब कुछ क्या है, किस्मत है। किस्मत पे छोड़ देता था कि जो करेंगे भगवान करेंगे, मेरे को क्या मतलब, है ना, सब कुछ वो किस्मत पर छोड़ दिया था, है ना। तो इसमें राइट आंसर हमारा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सब कुछ वो किस्मत पर छोड़ते थे। किस पर छोड़ते थे बेटा, किस्मत। स्वेट मतलब पसीना होता है, फेट का मतलब किस्मत, भाग्य, है ना, समझते हो ना, किस्मत जो हमारा भाग्य है, किस्मत जो है उसी के बारे में बता रहे। बोथ बिल्कुल गलत, बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ध्यान से बने रहें, और जो भी मेरे प्यारे साथी नए आए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो मैं कहता हूं अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, भर भर के प्यार देना, भर भर के कमेंट करना, इतना सब्सक्राइब करो कि उन गांव के तमाम बच्चे तक पहुंचा दो, कह दो कि हम आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन। कह देना उनसे जाकर के कि अरे आप क्या सोच रहे हो, परेशान हो कि एग्जाम की तैयारी कैसी होगी, बिल्कुल परेशान मत हो, हम है ना, आपके प्रिंस सर है ना। जब तक आपके साथ प्रिंस सर हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश की तैयारी प्रिंस सर की जिम्मेवारी। हमारी पूरी टीम ने इसको बनाया है, हमारी पूरी टीम का कहना है कि सर इस बार बिहार के उन तमाम बच्चों के गांव तक पहुंचा दीजिए, शिक्षा की वह जो कड़ी हम लोगों ने शुरू की है उसको पहुंचा दीजिए, ताकि एक बच्चा ना छूटे और वो ये ना कहे कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हमने अपनी पढ़ाई नहीं करी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बिल्कुल बाधा नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं प्यारे साथियों। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान, बेंजी पेरेंट्स प्लान, बेंजी के पेरेंट्स ने प्लान किया, क्या योजना बनाया, क्या प्लान किया भाई, फॉर अ सेरेमनी, सेरेमनी एक समारोह। देखिए ध्यान से समझिए, मीनिंग भी इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं। और वही प्रिंस सर है जिसे आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। हम कोई नया चेहरा नहीं, हमारे वीडियोज मिलियन में व्यूज जाते हैं, हमारे वीडियोज को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, ये प्यार की बदौलत है। इसी तरह इस चैनल को भी खूब प्यार दीजिए, दिखा दीजिए कि हम अपनी मंच खुद बना लेंगे, दिखा दीजिए उनको कि हम सब प्रिंस सर के दीवाने बच्चे हैं, है ना। तो बेंजी पेरेंट्स प्लान, बेंजी के पेरेंट्स ने योजना बनाई, प्लान बनाई, क्या, सेरेमनी, कि एक समारोह करेंगे, है ना। वेन, जब, कब, जब कब, ही, वह, वाज 23, यानी ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए। दिस क्वेश्चन, है ना, वाज आस्क्ड बाय द BACB बोर्ड, है ना, पूछे गए। कब, 30 साल, 30 साल, नहीं, 25, नहीं, 21, बिल्कुल। मिल रहा है कि आंसर की नहीं मिल रहा है, मजा आ रहा है ना जी, एकदम मजा आएगा। कहे थे ना कि लाइन बाय लाइन इसीलिए मैं पढ़ाता हूं, जरूरी इसीलिए था लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए 15, नो, तो राइट आंसर गुरुदेव, तो सी, राइट आंसर क्या हो गया, सी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक बिहार बोर्ड के उन तमाम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो सिर्फ आते हैं और समरी पढ़ाकर चले जाते हैं, याद रखना लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपकी ऑब्जेक्टिव्स नहीं बन गए। देखो बीच के किताबों से ली गई क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ मैं यहां आंसर बताने नहीं बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, ये और बेहतरीन रहेगा, पीला वाला, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है H.E. बेट्स वाज बॉर्न, वो कब जन्मे थे, तो 1905 में ना, 1905, कितना में, 1905, है ना। 1905 में
कौन जन्मे थे? एच.ई. बेट साहब। यानी एच.ई. बेट साहब कौन है? द अर्थ के राइटर। क्या है? द अर्थ के राइटर। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। मारिए बी में चकाचक से। लीजिए अपना एग्जाम का टेस्ट भी कर लीजिए। ये आपकी समझिए एक तरीके से टेस्ट भी है ना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन में देर नहीं करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दीजिए। एच.ई. बेट्स डाइड इन, एच.ई. बेट्स कब डाइड हुए, है ना? कब डाइड हुए जी? 1974 में ना। हाँ, भूल जाते हो तुम लोग बहुत भुड़क्कड़ हो जी, है ना। एच.ई. बेट्स कब डाइड हुए? 1974 में। कब हुए? 1974 में, है ना। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। प्यारे साथियों आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए नंबर 7 में आइए। नंबर 7 में क्या कह रहा है? नंबर 7 में वो आइए बच्चों, नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। नंबर 7 में आइए। ये जो है ना जी बहुत दिक्कत करता है। चलो नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश। कह रहा है कि एच.ई. बेट साहब, है ना, फर्स्ट पहला नोवेल उपन्यास, एकदम हिंदी लिखते चलेंगे, उपन्यास बाज पब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित। क्या होगा बेटा? पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित। वेन, कब किए थे? 21 ईयर्स ओल्ड में। कितने में? 21 ही ना, 21 ईयर्स ओल्ड में। कब? 21 ईयर्स ओल्ड में। यानी राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, आगे बढ़ा जाए जी। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज। जॉनसन के कह रहा है, जॉनसन सन यानी कि जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? तब वही था सिंपल माइंडेड बेंजी साहब। कौन था? बेंजी साहब। मारिए इसको आंसर में, बेंजी साहब। लो फिर आ गया बेंजी साहब। कौन था? बेंजी साहब, है ना, बेंजी। अरे क्या हो रहा है यार? इमरजेंसी 16 दिस इज ए सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंट बाय थ्रू कॉल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट इंडिया। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एज नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। दिस मैसेज हैज बीन सेंट पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ये क्या हो रहा है बार बार जी? है ना, बेंजी। बेंजी समझ रहे हो ना? यानी कि बेंजी का क्या है बच्चों? है ना, बेंजी। उनके बेटे का नाम क्या था? राइट आंसर सी हो गया हमारा। राइट आंसर क्या हो गया बेटा? सी हो गया। बढ़े ना आगे? चल बढ़िए सर, बढ़िए 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 बढ़िए। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था, जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था? देखिए कितना लोग है ना, आएगा यूट्यूब पे और टिक लगा निकल जाएगा। चुप कहेंगे, बुक में भी आंसर है, समझाइए कि क्या है। तो देखिए इधर आइए, अब प्रिंस बाबा से समझिए। देखिए, है ना, इंसेन का मतलब होता है पगला, पागल, मच्छी, है ना, मदबुद्धि। लेकिन उसका पागल नहीं था बेटा, इतना भी मत कहो। पागल रहता तो इतना बड़ा मुर्गी, अगर वो पागल होता बेंजी तो इतना बड़ा मुर्गी का क्या करता? इतना बड़ा मुर्गी का फॉर्म बनाता, इतना बड़ा बिजनेस होता। अब मोटी फ्लोरेंस नाम की महिला से शादी करता है जिसका वो टांग देखा करता था, याद है ना? तो इंसान पगला था, गलत। ब्लाइंड, अंधा था, गलत। रॉन्ग, लेम, लंगड़ा था, गलत। सिंपल माइंडेड था, साधारण लड़का था। क्या था? सिंपल था, साधारण था, है ना। तो राइट आंसर क्या मारना है बेटा? डी। क्या देना है जी? डी, है ना। चलिए सर बढ़ा जाए, सर जी बढ़ा जाए, एकदम बढ़ा जाए, क्या दिक्कत है। चलिए नंबर 10 में आया जाए सर, बिल्कुल जी नंबर 10 में आइए, है ना। नंबर 10 में आइए। नंबर 10 में द डॉक्टर एडवाइज्ड, देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड, है ना, एडवाइज्ड। देखो दो तरह का यहां पर एक तुम मीनिंग सिखा देता हूं तुम लोग को। ये जो एडवाइस है ना बेटा, ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ये जो है एक नाउन है, ऐसा मत समझो, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामरों का नॉलेज है, हाँ, है ना। तो ये क्या हो गया? नाउन, है ना। ये एडवाइस का मतलब नाउन होता है। और ये एडवाइस जो है ना, ये देखो इसका जो मेन वर्ब वन होता है, एडवाइस होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना या मशवरा देना। समझ में आया विवेक? चेला? हाँ,
ठीक है ना। तो कह रहा डॉक्टर ने क्या दिया, द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दिया, मशवरा दिया, है ना। क्या दिया भाई, द पेरेंट्स टू गिव टू ए बेंजी, ये ही कि बेंजी के लिए क्या करिए, मेडिसिन खरीदिए नहीं, टॉयज खिलौना खरीदिए नहीं, समवर कुछ काम कराइए नहीं, है ना। क्या करिए, नन ऑफ दीज। अच्छा इसमें क्या मारे, उसको सलाह दिया था कि मुर्गी का क्या करवाइए, इसको मुर्गी इसको दे दीजिए। तो इसमें हम क्या लगाएं, कंफ्यूजन हो जाएगा। सर समवर कुछ काम तो दिया ना, नहीं समवर इसमें जरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नन ऑफ दीज में मारेंगे। क्या मारेंगे बेटा, नन ऑफ दीज में। क्या मारेंगे, नन ऑफ दीज में मारेंगे, है ना। डी में मारेंगे, डी में। मेरे अनुसार डी में ही होगा। अगर आपको लगे कि सी होगा तब एक बार देख लीजिएगा बुक, है ना। हम का है इसमें कुछ कहें। चल आगे बढ़ा जा बेटा, आगे देखिए, आगे देखा जाए, देखा जाए जी, देखा जाए। चलिए कहता है नंबर 11 में आइए, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। पहले हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी हेन्स कितने मुर्गियों, वर एट फर्स्ट केप्ट ऑफ बेंजी, बेंजी पहली बार ने रखा। अबाउट ए डजन, डजन मतलब 10 से 12 मुर्गी, यही ना लगभग बुक में ऐसे लिखा है 10 से 12, एकदम स्पष्ट लाइन लिख रहा हूं बुक वाला, 10 से 12 कितना, 10 से 12 जो मुर्गी था, हेंस जो था पहला। 36 ये सब एकदम तीनों गलत है, तीनों क्या है, एकदम गलत है, ठीक है ना। पढ़ने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइन बाय लाइन फायदा किया कि नहीं किया है, नहीं किया, बोलो ना। तो चल आगे देखिए, बेंजी लेफ्ट द स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया कब, 14 साल की उम्र में। ये जब 14 साल का हुआ, कहा तो अब हमने पढ़बो उड़बो, अब हम चल लियो मुर्गी के पीछे दीवाना, है ना। बुतरुआ भइल मुर्गिया के पीछे दीवाना। 14 साल की उम्र में ये सब छोड़ दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे अब कुछ। 14 साल की उम्र में क्या कर दिया, सब छोड़ दिया वो, है ना, सब छोड़ दिया, बोला कि हम नहीं। 14 साल की उम्र में सब छोड़ दिया, ठीक है ना। नंबर सी, 14 साल की उम्र में वो सब छोड़ दिया, ठीक है ना। तो पूछेगा कितने साल की उम्र में बेंजी छोड़ दिया, ठीक है ना। तो 14 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में सब छोड़ दिया। आगे बढ़ा जाए चेला, डीपली एंड पेनफुली, ये लाइन कहां से ली गई है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट, कहा कि एकदम डीपली, गहरी, पेनफुली, दर्द से भरा, अपसेट, बड़ा अपसेट हो गया। कौन अपसेट हो गया था, उसके पिता, बेंजी के पापा जॉनसन साहब, पूरा अपसेट हो गया। क्यों अपसेट हो गया, पूरा अपसेट हो गया, डीपली एंड पेनफुली, पूरा अपसेट हो गया। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, जब उसने सेंडर जैसे व्यक्ति का नाम सुना, किया, हाँ ये तो हमारा जमीन का मालिक है और इसी से तुम जमीन खरीद रहे हो, ये सुनकर उसके दिल में चोट लगा हो। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम, ये कहां से ली गई है, ये मैरिज प्रपोजल, ना जी ना, ये मैरिज प्रपोजल तो चैप्टर नंबर 10 का है ना। ये मैरिज प्रपोजल नहीं होगा, ये मैरिज प्रपोजल नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो नंबर 10 का है, जिसमें एंटन चेकोव साहब के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th में भी पढ़ना है ना। मैरिज प्रपोजल करके 10th में भी कहानी है, लास्ट वाला में जो एंटन चेकोव साहब का, देखो ना भाई, एंटन चेकोव ने लिखा है। चाइल्ड इज बॉर्न, ये तो जर्मन ग्रीर का है, एक फेमिनिस्ट राइटर, नारीवादी महिला राइटर है ना। द अर्थ यहां से लिया गया है, यानी राइट आंसर सी। हाउ फ्री द प्रेस, ये भी नहीं है, ये तो हमारे दूसरे चैप्टर का नंबर 8 का है। चलिए आगे बढ़ा जाए जी। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाई, अर्थ को किसने लिखा, चलिए जी बढ़ते चलेंगे, एच ई बेट साहब, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। नंबर बी, हमारा हाथवा देख रहे हो ना, नंबर बी बाबू, नंबर बी, है ना, नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। एच ई बेट साहब, चल ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। एच ई बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी, कौन सा स्टोरी लिखा है था, द अर्थ, एकदम इजी है बेटा, क्या लिखा है, द अर्थ, है ना। चलो आगे बढ़ते चलेंगे। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, है ना। बिकाउ, बेंजी काहे ने लाइक करता था फ्लोरेंस को, बताओ साहब,
बेंजी इसलिए नहीं लाइक करता था फ्लोरेंस नाम की महिला को क्योंकि मोटी थी, भड्डी थी, उसकी आंख ब्लू था, अच्छा आंख नहीं था। एक पिता को क्या चाहिए? बेटे से उम्मीद होती है। बेटा तो बड़ा बन गया, उसको उम्मीद थी कि अच्छी बहू लाएंगे, चकाचक वाला एकदम मस्त। हमको अच्छा मिलेगा नहीं पता, है ना? क्या करेंगे? अच्छी बीवी लेकर आएंगे। लेकिन बेंजी को तो कुछ और ही मंजूर था। बेंजी को तो काम करने वाली महिला चाहिए था, है ना? बेंजी को क्या चाहिए था? काम करने वाली महिला चाहिए था बेंजी को। तो बेंजी ने फ्लोरेंस नाम की महिला से शादी कर लिया, है ना? फ्लोरेंस नाम की महिला से शादी कर लिया जी। देख लीजिए, ये आंसर में हो जाएगा बेटा हमारा डी। ठीक है ना? ठीक है ना? आंसर में क्या हो जाएगा? डी। तो ये रेखा, सीखा, मैरी, फ्लोरेंस नाम की महिला से बेंजी ने क्या कर लिया? शादी कर लिया। बेंजी ने क्या कर लिया जी? शादी कर लिया। आगे देखिए, बेंजी परचेज्ड। बेंजी परचेज्ड। बेंजी क्या है? परचेज्ड। बेंजी परचेज्ड। परचेज्ड है ये। परचेज का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है बेटा? खरीदना। और एक बात याद रखना, यहां पर बाई जो है ना, बाई जो है, बाई मतलब ही खरीदना होता है, परचेज। तो बेंजी परचेज कर गया था, डॉन बन रहा है। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजी किससे परचेज किया? सेंडर से, है ना? नंबर ए क्या होगा? नंबर ए क्या हो जाएगा? नंबर ए। फ्लोरेंस कौन थी? मोटी, भद्दी, नीली नीली आंखें, मोटा मोटा जांग, हाँ, बढ़िया ब्रेस, एकदम कमर। यही सब देखकर तो बेंजी पागल हो गया था, पता है ना? गेट से बेंजी यही देखकर तो क्या हो गया था? पागल हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो बेंजी, बड़े मजेदार कहानी भाई, जो बेंजी को मुर्गी के अलावा जीवन में कुछ नहीं समझ में आया, जो बेंजी 40 साल के, जब 40 साल का वो, तभी ना वो शादी अलग हो गया था, शादी कर लिया था। बेंजी को 40 साल में मुर्गी के अलावा कुछ और पसंद आया, तो फ्लोरेंस नाम की लड़की, जिसे हम लोग महिला जैसे वर्ड से सुशोभित करे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना? तो बेंजी को पहली बार ये पसंद आया, समझ रहे हो ना? बेंजी को पहली बार ये पसंद आया। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी फ्रेंड्स, बेंजी, रंजय, नन ऑफ दीज। ठीक है ना? बेंजी फ्रेंड, बेंजी, रंजय, नन ऑफ दीज। तो यानी कि बेंजी कहने का मतलब बेंजी के फ्रेंड्स, बेंजी, रंजय क्या पसंद आया? लेटर बिकम ऑन द वाइफ ऑफ बेंजी। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजी। क्लियर? कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते बच्चों। बेंजी बाय द सन ऑफ। बेंजी किसके बेटे थे? तो ये बहुत इजी, बहुत इजी, लॉलीपॉप क्वेश्चन। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? क्या हो गया? जॉनसन। क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। राइट आंसर डी। चलिए, बाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, जो मतलब ओनर है ना, ओनर का मतलब मालिक, ओनर का मतलब मालिक, यानी जमीन, लैंड का मतलब भूमि, जमीन। इसका ओरिजिनल मालिक कौन था? लैंडर्स, गलत। मैंडर्स, गलत। रैंडर्स, गलत। आरे एंड यहां इसे लिख दिया जाए तब है ना? सैंडर्स। क्या हो जाएगा? सैंडर्स। सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बहुत अच्छा विवेक, इसी तरह से सीरियल बनवाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी चाहता था क्या? मैरी करना, शादी करना। बेंजी सोचा कि हम ऐसा ही रहेंगे, 40 साल के हो गया है, इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, हमको भी तो बहुत कुछ इच्छा है,
है ना। तो बेंजी शादी करना चाहता था किससे? क्लोरेंस से, फ्लोरेंस से, रूपानी से। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ लो, ये लेवे नहीं किया, लेता ही नहीं है, इसको कहते हैं कि लो, तो लेता ही नहीं। बी क्या हो गया बेटा? आंसर में बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। कोई दिक्कत? राइट आंसर क्या हो गया? बी। आगे, जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर। क्या था? फार्मर। आंसर लगाओ यहां, नंबर ए। देख लो मेरा हाथ, क्या करना है? मेरा हाथ देख लो, नंबर ए, फार्मर। क्या था जॉनसन? जॉनसन क्या था? कमेंट करो क्या था। चलो, बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता, गेव ही में पासबुक, उसने पासबुक दिया। बैंक वाला पासबुक समझते हो ना? हाँ, जिसमें पैसा, हमारा भी तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, सही में हमको खाने के लिए नहीं पैसा है। तू लोग पास पैसा है? अच्छा, कितना कितना है? कमेंट करो, है ना। करा कि बेंजी पेरेंट्स गेव ही में पासबुक। बेंजी ने क्या दिया? बेंजी के पेरेंट्स ने पासबुक दिया। व्हेन ही वाज, है ना, कब दिया? जब 21 ईयर्स का हो गया तब दिया, है ना। बहुत सारा गांव वाले बच्चों को सोचा होगा सर इसमें आंसर हुआ, बोल रहे हो, बोलने पर फोकस नहीं करता है वो, ज्यादा देखने पर फोकस करता है। तो लीजिए देखिए, नंबर बी। क्या हो गया? नंबर बी। क्या हो गया आंसर? नंबर बी। आगे बढ़ते हैं जी। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ ए, जॉनसन को अधिकार था, जॉनसन का अधिकार था, है ना। पोजेशंस का मतलब, है ना, पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ये पोजेशन जो है बेटा एक नाउन है। क्या है बेटा? एक नाउन है। पोजेशन को अगर नाउन में ये, कौन गप मार रहा है? रिलाई कर दे क्या? तेगालवा बाबा ही भेजना पड़ेगा तुमको। पोजेशंस क्या है? नाउन है। और इसी को ऐसे अगर हम पजेज लिख दे बेटा, ठीक है ना, पजेज, तो ये पजेज जो है एक वर्ब के रूप में काम करता है और इसका मतलब हो जाता है अधिकार रखना। क्या हो जाता है? अधिकार होना या रखना, है ना। समझ रहे हो बेटा मेरे ताल बहादुर? कोई दिक्कत? तो हिंदी समझिए, जॉनसन वाज इन द पोजेशंस ऑफ ए लैंड। ठीक है, कितने का लैंड का था? 4 एकड़ ना। हे भगवान, ये भूल गया। 4 एकड़। कितना एकड़? 4 एकड़। ये नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? कौन बताएगा हमको? ने कमेंट में सब बताइएगा। 1 एकड़ में शायद 27 कट्ठा ना, 27 होता है कि 32 होता है? कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों। चलो, कमेंट करके सब बता देगा, ठीक है। तो लेकिन उस आंसर तो वहां उससे मतलब नहीं कितना कट्ठा होता है। मेन हम लोग को जानना था कि कितना जॉनसन को कितने एकड़ की जमीन पर अधिकार था? 4 एकड़ पर। लेकिन वो ससुरा का बदकिस्मती था कि उसका नहीं था, लीज पर था। बड़ी जोर से लगा हुआ है। आगे, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, वाह, बेंजी शुड बी अलाउड, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी जो था रखना चाहिए उसको, क्या रखना चाहिए? मुर्गी को। क्या रखना चाहिए? मुर्गी को। हेंस ना। हाँ, चलिए इसका आंसर ए होगा बेटा। क्या होगा? ए ए ए ए ABCD वाला ए, बड़का एप्पल आंसर। बी फॉर छोट का होता है, बड़का होता है। द फिल इन द ब्लैंक्स सजेस्टेड, सुझाव, है ना। सजेस्ट मतलब सुझाव, सजेस्ट मतलब सुझाव दिया, है ना। द सजेस्टेड दैट, कि किसने दिया था सुझाव? तो ये आंसर मिल गया यही, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा था, ए जॉनसन, अरे तुम किसान हो ना? तो कहा कि हाँ। अरे तुम, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पास कुछ जमीन है, इसको कुछ मुर्गी दे दो, और मुर्गी के साथ क्या होगा? खेलने में मशगूल हो जाएगा, इसको मन भी लगेगा, है ना। ये पगला उगला नहीं है, थोड़ा सा सिंपल माइंडेड है, कम है। मुर्गी के साथ जरा दौड़ेगा, फूर फार करेगा, उसका पंख उंख देखेगा कैसा है, मेल है फीमेल है ना, चेकिंग कराएगा, लड़ाएगा। तो कहा कि इसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया, बेंजी शुड बी
अलाउड टू कीप हेन्स, कहा इस डॉक्टर के पास, है ना। तो डॉक्टर ने सजेशन दिया था, किसने दिया था? डॉक्टर ने। वो डॉक्टर से मिल गया होगा कि ना हो बहन जी? कमेंट में बताइएगा सब लोग, है ना। नंबर बी क्या हो गया? नंबर बी, है ना, नंबर बी। चलिए आगे देखिए, द अर्थ इज ए, इसको कहीं एक बार ना वो देखे थे आदमी को पढ़ते हुए पोम हमको हंसी नहीं, हमको लगा कि हो सकता है भाई अलग एक्सेंट में बोल रहा होगा वो, इसको पढ़ रहा था पोएम। हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोएम, है ना, पोएम। इसको पढ़ा था पोम। I don't know कि what is the right pronunciation and what is the exact pronunciation of this word, but I pronounce, मैं जो pronounce करता हूं वो पोएम करता हूं। क्या करता हूं? पोएम करता हूं। तो पोएम, एसे, ड्रामा, स्टोरी। चलिए, बहुत लोगों को ये मीनिंग नहीं पता होता। Related to my video, right now I am project here negotiation. So why you not asking? Please ask me, है ना। तो पोएम का मतलब कवि, क्या होता है? कवि, है ना, कविता। और ऐसे का मतलब दीवान। लो हिंदी भी सीख लो, यही बात है, दीवान। और ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा का मतलब, और स्टोरी का मतलब कहानी। ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है बस मेरा मनोरंजन होता है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां कुछ होता है। तब एक मीनिंग चटनी करके लगेगा कि जैसे दम धनिया ये तीन चमचना वाला काफी है ना। चलिए, राइट आंसर सब बताइए। द अर्थ इज ये क्या है? पोएम है, ऐसे है, ड्रामा, स्टोरी है, एकदम प्योर, एकदम साफ। क्या है? स्टोरी है। क्या है बेटा? स्टोरी है। स्टोरी क्या है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या होगा? क्लियर। अगला, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द क्या? ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन, है ना। तो कहां कहां से खाने के लिए कि जाइए, बेंजी ने कहा अपने पेरेंट्स से कि हम इसमें हम लोग नहीं खाइएगा, जो बर्गर रूम वाले किचन में खाइए, और उसी में रहे, और वहीं से न हुआ। सब देख रहा था, होटल किस्मत, है ना, देखने लगा वो हल, वो पालो, वो खेत देख कर निहार रहा, क्या हम किए लाइफ, है ना। किस्मत छूटल, उसको बहुत दुख होने लगा था। किचन में खिड़की था ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? किचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किचन। तो डी हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? आगे बढ़िए। He had the look of being a simple hearted man, as well as simple minded. Is taken from, कहां से? इसमें कौन सा टेकन मतलब कहां से लिया गया? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कौन सा चैप्टर का? एकदम इजी है। द अर्थ का कहां है? द अर्थ का है ना। ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने ड्राइव करके ले चला गया? बेंजी। किसने ले चला गया? बेंजी। बेंजी जो है अपने इसको छोड़ के चला गया था। बस 5 ठीक है ना। चला गया बेंजी। बेंजी जो है वो लेकर के अपने पिता को ड्राइव करके चला, है ना। क्या करके चला गया? ड्राइव करके। कहा कि पिताजी अब चलिए, आपका समय घर खाली करने का हो गया। आइए उन तमाम इस देश के उन बेटों से मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी बेटा अपने पिता के साथ है। अगर पिता निकम्मा है तो क्या? अगर पिता ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया तो क्या होगा? अरे तुम्हें पिता तो इस लायक बनाया कि तुम उस घर से निकाल सको। बहुत सिंपल। जब मैं कहानी पढ़ता हूं
नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? आगे देखिए, फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन लोकल, कहा कि बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर। प्रीचर का मतलब उपदेशक। क्या रहे? उपदेशक। बहुत साल। प्रीचर का मतलब बताया जाए उपदेशक, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी। राइट आंसर क्या होगा बेटा? जॉनसन रेंटेड, जॉनसन ने किराए पर रेंटेड लैंड फ्रॉम, किससे लिया था? सेंडर्स। किससे लिया था? लंडर्स। लंडर्स नहीं होता है, लैंडर्स। क्या होता है? लैंडर्स। लैंडर्स सेंडर से लिया। किससे लिया था? सेंडर्स, है ना? सैंडर्स। क्या पढ़ेंगे इसको? सैंडर्स, सैंडर्स, सैंडर्स। बेंजी मूव्ड, छोटा क्यों कर दिया? बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, क्या विक्टोरिया नहीं? अच्छा फिर से हिंदी। बेंजी मूव्ड, बेंजी मूव कर इनटू द हाउस विथ द, अच्छा वाइफ के साथ, ठीक है, ठीक है, फ्लोरेंस के साथ। नंबर बी आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस के साथ वो क्या कर दिया? कि हम उसी घर में रहेंगे जिसमें पिता है ना? चलिए, बेंजी, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस, किस चीज के बारे में एकदम पूर्ण तरीके से अंडरस्टूड था, समझ इस चीज में हेल्थ। राइट आंसर क्या है बेटा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं बच्चों, लगता है कि आपको भला कुछ। बेंजी ओन्ड, बेंजी ओन्ड, बेंजी के पास अपना क्या? कॉन्टेसा। रुक, किस पर मजा आया? रुको रुको, ये नंबर, ये कॉन्टेसा कौन सी कंपनी बता है? गौरव, ये कॉन्टेसा का कौन सी कंपनी है? कैलिफोर्निया www.com कॉन्टेसा, है ना? ये गलत है, हुंडई। एक बार मैं अपनी कहानी बताऊं। एक बार मैं जब बचपन में मुझे नहीं आया पढ़ने, तो मैं इसको हाई दुनिया एक भैया ने हमको कहा था, कह रहे इसको हाई दुनिया नहीं हुंडई पढ़ते हैं, इसको ठीक है? तो हुंडई का ये भी गलत, होंडा सिटी ये भी गलत है। उसके पास एक वैन था, इसका नाम था फोर्ड। क्या नाम था? फोर्ड। राइट आंसर क्या हो बेटा? राइट आंसर क्या हो बेटा? है ना? आगे देखो, द एडवाइस मेनली टू कीप इट, ये मतलब कि जो है रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें डॉक्टर क्या हो जाएगा? डॉक्टर क्या हो जाएगा? डॉक्टर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है प्यारे साथी। इसमें आंसर लगा लीजिए, नंबर डी। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक लेकिन टेक केयर, बाय। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें, आप सबको पहले